ये नवंबर से एक गवर्नमेंट ने एक जो IAS ऑफिसर नहीं है वो प्रमोशन से गया हुआ उसको बढ़ती द्वारा उसको IAS ऑफिसर बनाया गया है। अच्छा, आए मतलब यूपीएससी पास ना होते हुए भी वो उन्हें हाँ उस पद पर हाँ बैठाया गया है। ये डेप्यूटी कलेक्टर से लेके वो फिर आगे में बढ़ती जिसकी होती है ना महसूल विभाग में, महसूल। वैसा वो बैठा के लाया है। लेकिन इसको ना बोर्ड के किसी कामकाज की जानकारी है, इन्होंने किसी कामकाज की जानकारी करके भी नहीं ली है। सिर्फ वो यहाँ पर एक वर्किंग के तहत काम कर रहे हैं और उनका ये कहना है क्या हम MCSR लागू करेंगे। MCSR में हमारे को कोई ताल्लुकात नहीं है। गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि नागपूर. तर नागपूरचे 2 पार्ट आहे, नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण. ते एवढं आणि 4 लाख विद्यार्थी संख्या आहे. 12वीची दरवर्षी विद्यार्थी संख्या वाढतच आहे आणि त्या तुलनेमध्ये कसं आहे आमचे कर्मचारी कमी होत आहे. दरवर्षी रिटायरमेंट आहे ते थांबणार नाहीच आहे. त्यासाठी कसं आहे जर बोर्ड चालवायचं आहे तर आमची भरती होणे गरजेचे आहे. पदभरती जर झाली नाही तर बोर्ड बंद होणार. स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया की इस आवाज़ विशेष शो में। इस वक्त हम लोग नागपुर के बोर्ड ऑफिस में, महाराष्ट्र बोर्ड के बोर्ड ऑफिस में हैं और यहाँ मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि सारे लोग नारे लग रहे हैं। इनकी कुछ मांगे, इन मांगों को लेकर 20 तारीख से इनका ये इस तरह का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन पूरी तरह काम बंद का नहीं है, लेकिन कुछ समय तक ये लोग काम को बंद करके रखते हैं। उसके बाद जैसे कि 10वीं-12वीं के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, पेपर्स भी चल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आने वाले, तो वो रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हैं उसके बाद ये लोग काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। संयुक्त कृति समिति की तरफ से आप ये आंदोलन कर रहे हैं और जो ट्रांसफर होती है, बदलियाँ जो होती हैं, बदलियों के खिलाफ में आप लोग कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि अगर ट्रांसफर हुई तो क्या गलत है उसमें? 93 से जो चालू था, आप माइक छोड़ दीजिए। 93 से चालू था प्रचलित पद्धति से, वही चाहिए हमको। अभी जो इन्होंने ठहराव किए वो कैंसिल करना है हमको। क्या पहला ठहराव क्या था? अभी का पहला प्रस्ताव ठहराव क्या था कि हमारे डिवीजन थे 9 डिवीजन में ट्रांसफर होती थी। हाँ। अभी ट्रांसफर होंगी तो होना कि नहीं होना मालूम नहीं। एक बार आदमी गया तो अब वापस नहीं आएगा। इसके पहले जो था 93 से कर्मचारी वो हमको चाहिए, वही चाहिए? वही चाहिए। तो अभी अगर मान लीजिए अभी अगर ट्रांसफर होती है तो 9 डिवीजन के अलावा और कहाँ हो सकती है? बस वही डिपार्टमेंट तो आपका जो डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट तो हमको वो नहीं चाहिए ना। 9 डिवीजन हमने जो बनाए थे ठहराव उसके हिसाब से होना चाहिए। 93 का ठहराव था हमारा। अच्छा, वो ठहराव किस तरह ये से? सब वो है ना, हमारी बदली हमारे हिसाब से होती थी। जो 2 साल हो गए उसको लाएंगे, डिवीजन खाली रिंग पद उसको लाएंगे। अभी क्या हो रहा है, MCR से चालू कर बोलते हो। MCR से हमारा आदमी नागपुर का आदमी MCR क्या है? ये हमारा एक मानवता, ये अपने शासन का निर्णय है। वो हमको लागू नहीं करना उसको, बाकी लागू है ना। अच्छा, हमारे 9 डिवीजन, हर डिवीजन में 9 डिवीजन में जो लोग हैं, यहाँ से नागपुर से आदमी गया तो वापस नहीं आ सकता। नागपुर से ज़्यादातर उसकी बदली कहाँ हो सकती है? महाराष्ट्र के अलावा तो बाहर जगह दूसरी जगह नहीं हो नहीं पाएगी। वो ठीक है ना, फिर 9 डिवीजन है हमारे सिर्फ। हाँ। तो एक बार आदमी गया तो वापस नहीं आएगा नागपुर में। पहले हमारे जो 93 में ठहराव किए थे हमने, कर्मचारी को साथ में, अधिकारी को, उस साथ में हमको क्या एक आदमी नागपुर गया, उसको लाने के लिए फिर 2 साल के बाद नागपुर का आदमी जाता था। यानी रूटिंग था। अभी रूटिंग नहीं रहेगा ऐसा। जहाँ रिक्त पद रहेंगे वो आदमी आएगा, नहीं तो नहीं। तो अभी जो हमारा जो अधिकारी जो अभी आए हैं, वो मेरे को लगता है हमारे हिसाब से वो डिपेंडम है। अच्छा, हमारे भाषा बोर्ड ऑफिस में क्यों डिपेंडम है ना, तो उन्होंने जो लागू की है, तो त्रिगुण का नाम त्रिदेव कुछ तो नाम उनका अध्यक्ष करके आए, तो उसका खिलाफ है। आए बार उन्होंने लागू की वही, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसके पहले जो चलता था उसके हिसाब चलना चाहिए, हमारी ही मांग है, बाकी कुछ बात। कर्मचारी महासंघटना नागपूर आमचं हे आंदोलन जे सुरू आहे ते जे बढती आणि बदली जे निकष जे आमचे 2017 आणि 20चे ठरवलेले होते आणि त्या अनुषंगाने आमच्या बदल्यांची कारवाई होत होती। त्या बदल्यामुळे सर्वांचं फायद्याचं होतं आणि कर्मचारी जे आहे आपल्या कुटुंबासोबत राहत होतं। परंतु आता जे माननीय अध्यक्ष नवीन आलेले आहे त्यांनी कुठलाही विचार न करता, संघटनेला विचारात न घेता, न बोलता हा एकतर्फी निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या एकतर्फी निर्णयामुळे मंडळ कर्मचारी जो आहे हा याला हे शाश्वती नाही की तो एकदा बाहेर गेला की पुन्हा आपल्या मुख्यालयी परत येईल आणि अशा या वातावरणात तो काम करू शकणार नाही। याचा विपरीत परिणाम हा कामावर होणार आहे। तसेच मंडळामध्ये 591 पैकी जे कनिष्ठ लिपिक आहेत 351 पदे हे रिक्त आहेत
आणि या रिक्त पद असतानासुद्धा आम्ही कर्मचारी दिवस रात्र शनिवारी रविवारी शासकीय सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा येऊन कामे करीत असतो. इथे नेहमीच आचारसंहिता लागलेली असते. नेहमी पत्र काढलेले असतात प्रशासनाकडे की फक्त आता होळीची सुट्टी असेल, बाकी इतर सुट्ट्याच्या दिवशीसुद्धा तुम्हाला काम करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा आमचे हिंदू सण असतात, गुढीपाडवा, रामनवमी, या दिवशीसुद्धा आदेश काढलेले असतात की तुम्ही जबरदस्ती येऊन इथे काम करणं अनिवार्य आहे. आणि अशा परिस्थितीतसुद्धा आम्ही आपले सण आणि हे सोडून आम्ही सर्व आपले कामं करत असतो आणि निकालाचे प्राधान्य देतो. परंतु प्रशासन याचं काहीसुद्धा विचार नाही आणि त्यांना काही कर्मचाऱ्यांचं मानसिकतेचं काही घेणं देणं नाही आहे आणि ते पदभरती करत नाही आहेत. कारण पदभरती जे आहे, जो लिपिक आहे, कायम जो लिपिक असतो, तो जर भरती केली तर हे जे काम आहे ते रोजंदारी लिपिकामार्फत केली जातात बोर्डामध्ये आणि त्यांना मिळतात 721 रुपये. आणि 721 जे रुपये देतात त्यापैकी त्या जो कर्मचारी लिपिक जो आहे कंत्राटी, याला फक्त 350 आणि 400 रुपये मिळतात. आणि ही भरती का बरं होत नाही बोर्डामध्ये? कारण हा जो 700 आणि 400 मधला जो डिफरन्स आहे, या फरकामुळेच मंडळामध्ये पदभरती होण्यासाठी विलंब होत आहे. कारण याच्यामध्ये जास्त फायदा हा ठेकेदाराचा आहे आणि यामध्ये सर्वात जास्त सफर होत आहे हा कर्मचारी. कारण कर्मचारी भरती जर केली यांनी तर परमनंट मुलांना जॉब मिळेल आपल्या विदर्भातल्या किंवा महाराष्ट्र सर्वांना. म्हणून ही पदभरती आवश्यक आहे आणि पदभरती व्हावी म्हणून आमचे आंदोलन सुरू आहे. अन्याय आम्हाला होऊ द्यायचा नाही आहे. आणि बढती बदली जर म्हणायचं तर कसं आहे, बढती बदलीसाठी म्हणजे जिथे 179 कर्मचारी होते 2013मध्ये, तिथे आज 35 कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर नागपूर डिव्हिजन चालत आहे. काम तेच आहे. एकंदरीत किती डिस्ट्रिक्ट्स येतात आणि किती तालुके येतात? 6 तालुके तर आहेतच नागपूर शहराचे. हां, नागपूर शहराचे 13 तालुके आहे, व्यतिरिक्त पण त्या 6 जिल्हे आहेत. अच्छा, म्हणजे हा गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि नागपूर. तर नागपूरचे 2 पार्ट आहे, नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण. ते एवढं आणि 4 लाख विद्यार्थी संख्या आहे. 12वीची दरवर्षी विद्यार्थी संख्या वाढतच आहे आणि त्या तुलनेमध्ये कसं आहे, आमचे कर्मचारी कमी होत आहे. दरवर्षी रिटायरमेंट आहे ते थांबणार नाहीच आहे. त्यासाठी कसं आहे, जर बोर्ड चालवायचं आहे तर आमची भरती होणे गरजेचे आहे. पदभरती जर झाली नाही तर बोर्ड बंद होणार आणि बोर्ड एवढ्या कमी लोकांवर चालत आहे. आम्ही तरीही आधी जूनचं सेशन होतं सर, ऑक्टोबर नोव्हेंबरला एक्झाम व्हायची, मग जून केलं. जूनचा आता त्यांनी जूनला आलेला आहे आणि आमचा रिझल्ट जो जून महिन्यात लागायचा तो आता एप्रिल महिन्यात लागतो आहे. म्हणजे आम्ही एवढ्या कमी संख्येत रिझल्ट देत आहे विद्यार्थ्याचं हित लक्षात घेऊन. पण आमचंसुद्धा शासनाने हित लक्षात घेतलं पाहिजे. आमच्या प्रशासनाला आमची हीच विनंती आहे की तुम्ही पदभरती करणं गरजेचं आहे आणि जो ठराव क्रमांक 96 आहे तो रद्द करा आणि त्यानंतर MCR रद्द करून आम्हाला आमचा जो निकष ठरवलेला आहे 2017 आणि 2020च्या नुसार ठरलेले निकष आहे, जे वाटाघाटीतून ठरलेले होते, त्या म्हणजे असंच नाही की ठरवून दिला. त्यासाठी दोन्ही संघटना संयुक्त कृती समिती आहे त्याही वेळेस होती आणि प्रशासनासोबत वाटाघाटीतूनच चर्चेतूनच हा प्रश्न सॉल्व झालेला आहे. तर परत तो म्हणजे बाहेरचं कोणी व्यक्ती एखादे येतात, जसे कुलकर्णी साहेब आले आणि त्यांनी बोर्डाचं सर्व बाजूला ठेवून त्यांचा स्वतःचा MCR लागू केला. हे कितपत योग्य आहे? त्यामुळे कसं आहे, MCR हा रद्द झालाच पाहिजे. बोर्डाचे जे निकष आहेत त्या निकषानुसारच बोर्डाचं पूर्ण काम चाललं पाहिजे आणि पदभरती ही झालीच पाहिजे. राज्य मंडळाने हा जो निर्णय घेतला MCSR लागू करायचा, तो खरंच म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या विरोधीच आहे. त्यासाठी त्यांनी नक्कीच पुनर्विचार करावा या बाबतीत आणि आमचे सरचिटणीस आणि अध्यक्षांसोबत चर्चा करून याबाबत म्हणजे एक तर पूर्णपणे रद्द करा किंवा त्यातून काही मध्यम मार्ग निघत असेल तसं तरी पाहावं ॲटलिस्ट. म्हणजे कसं कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभर इकडे काम करायचं आहे, ते पूर्ण वर्ष म्हणजे आयुष्यभर महाराष्ट्रभर फिरत नाही बसणार ना, त्यांना त्यांच्या होमटाऊनला येणेच आहे. कारण इतर ऑफिसेसमध्ये कसं असते, डिस्ट्रिक्ट लेवलवर असते आणि तालुका लेवलवर, जिल्हा लेवलवर ऑफिसेस असतात. आमचे विभागीय स्तरावर आहेत. या बाबतीत त्यांनी पुनर्विचार नक्की करा. म्हणजे हा एक पॉईंट त्यांनी नक्कीच डोक्यात ठेवून याबाबतचा निर्णय घ्यावा. देखो, आप ही के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा? वक्त का रिजल्ट लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है. काम हम सब वर्कर करते हैं, लेकिन ये जो उसका जो पार्ट है वो यश वो अधिकारी लेके जाते हैं. लेकिन हमारी कोई सिंपल डिमांड है. इन्होंने हमारे 1993 से
हमारे बढ़ती बदली के नियम हमारे खुद के लागू है, यानी हम स्वायत्त मंडल है। 1965 के एक्ट द्वारा स्वायत्त मंडल हम निर्माण हुआ है और उसके द्वारा हमारे सेवा प्रवेश नियम, बढ़ती बदली नियम, ये हमारे खुद हमारी बॉडी इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है राज्य मंडल पुणे की। तो उस तहत 1993 में पहला बढ़ती बदली का हमारा नियम बना, जिसके तहत हमारी बढ़ती बदली होती जाती रही। उसके बाद में 2005 में उसको कुछ संशोधन हुआ और उसके बाद में 2017 और 2020 में ये सब संशोधित हुआ बढ़ती बदली के निकष हमने हमारे लिए बनाए गए हैं, जिसके तहत हमारे कर्मचारी अगर उनका प्रमोशन होता है, अगर यहाँ नागपुर का जो कर्मचारी है उसका मुख्यालय नागपुर है और वो अमरावती जाता है तो उसको वहाँ पर 2 साल रहना है। उसको 2 साल रहने के बाद फिर वापस नागपुर उसको लाना है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसके बाद में जो कर्मचारी हमारा समपदी बदली जाता है ना, सेम पोस्ट जाता है, तो उसको वहाँ पर 1 साल रहना है और फिर से वापस लाना है। ये हमारे बढ़ती बदली के निकष में दिया गया हमारे को प्रोविज़न है। लेकिन ये नवंबर से एक गवर्नमेंट ने एक जो IAS ऑफिसर नहीं है वो प्रमोशन से गया हुआ उसको बढ़ती द्वारा उसको IAS ऑफिसर बनाया गया है। अच्छा, मतलब यूपीएससी पास ना होते हुए भी वो उन्हें हाँ उस पद पर बिठाया गया है। एक डेप्यूटी कलेक्टर से लेके वो फिर आगे में बढ़ती जिसकी होती है ना महसूल विभाग में, वैसा वो बैठा के लाया है। लेकिन इसको ना बोर्ड के किसी कामकाज की जानकारी है, इन्होंने किसी कामकाज की जानकारी करके भी नहीं ली है। सिर्फ वो यहाँ पर एक वर्किंग के तहत काम कर रहे हैं और उनका ये कहना है क्या हम MCSR लागू करेंगे। MCSR में हमारे को कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि 2005 में MCSR गवर्नमेंट ने लागू किया है, जो 2018 में संशोधित किया गया है। लेकिन 2005 का जो MCSR है उसके यहाँ पर क्या है, कर्मचारी को कहीं पर भी बदली करेंगे, यहाँ से कोकण भेज देंगे, कोल्हापुर भेज देंगे, वहाँ पर उसको 3 साल या 4 साल भी रहना पड़ेगा तो वो नागपुर नहीं वापस आएगा। लेकिन हमारे जो बढ़ती बदली के निकष है उसमें वो प्रोविज़न किया गया है कि उसको 2 साल के अंदर उसको लाना चाहिए, मतलब जहाँ का कर्मचारी वहीं वापस आए, वही वापस आएगा। ये हमारे इसमें है। तो ये सब हमारी इन्होंने गड़बड़ियाँ करके रखी और ये गड़बड़िया के चलते हुए हम पिछले 2-3 महीने से 3 महीने से इनके ऊपर कर्मचारी भर्ती के बारे में पहले प्रेशर लाए, तो कर्मचारी भर्ती का तो अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद में जो बढ़ती बदली का निकष है वो उन्होंने रद्द करके हमारे कर्मचारियों के ऊपर अन्याय किया है। इसके बावजूद ये कम कर्मचारी रहते हुए यहाँ पर सब काम ज़बरदस्ती किया जा रहा है, यानी कर्मचारी पर एक्स्ट्रा लोड काम का बढ़ाया गया है। तो ये सब गड़बड़ियाँ ये जो नया अध्यक्ष आया है उसके वजह से चल रहा है और ये जिम्मेदारी निकाल लगाने की हमारी तो है, लेकिन इनके वजह से निकाल देरी हो रही है, हमारे वजह से नहीं, कर्मचारियों की वजह से नहीं। ऐसा है, अभी अपने हक के लिए जो है हमको लड़ना पड़ रहा है, जबकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अध्यक्ष यदि ये संगठन को जो हमारे कर्मचारियों ने बनाए हुए संगठन है, क्या होता है कोई भी जो नियम बनता है जनता ने जनता के लिए बना हुआ नियम रहता है, वो रहता है नियम। तो वैसे ये जो बोर्ड 9 डिवीज़न जो तैयार हुए, कभी ये तैयार हुए थे तो ये चलाने के लिए, और ये क्या एक महामंडल है, ये कोई शासन के अंडर नहीं है, ना शासन इसको 1 रुपया देता है, ये बच्चों के फीस में से ये बोर्ड चलता है। और जब ये फीस होती है एक बच्चों की 485 रुपया, और वो भी पूरे साल का एक बार बच्चा एग्ज़ाम देता है तो उसमें टोटल 10 पेपर 20 पेपर 1 महीना एग्ज़ाम चलती है, तो 485 रुपये में वो एग्ज़ाम चलती है। और अभी आप बाहर के एग्ज़ाम देखो, सिर्फ 1 दिन का पेपर होता है, नीट का पेपर देखो बच्चों का 1 दिन का होता है, उसका 2000 रुपया फीस है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि सपोज करो इस बोर्ड का ये कानून जो उन्होंने लगाया है, अभी जो उन्होंने MCR लागू किया है, यदि ये बोर्ड के लिए लागू हो जाता तो इस बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भविष्य में ये खासगीकरण हो जाएगा बोर्ड का, और इसका जो परिणाम होगा वो पालक बच्चे इनके ऊपर होगा, बोर्ड के ऊपर नहीं होगा। हमारा तो क्या है, जैसे सर्विस हो जाएगा इधर उधर मर्ज करेंगे, लेकिन जब ये इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा बोर्ड का, तो उस दिन ये जो बच्चे के ऊपर, पालक के ऊपर, बाकी जनता के ऊपर इसका असर होगा। क्योंकि आज बोर्ड जो है 1 साल का बच्चों से जब एग्ज़ाम लेता है सिर्फ 485 रुपये लेता है, उसमें बच्चे के पूरे 1 महीने का एग्ज़ाम चलता है 485 रुपये में। लेकिन बाकी जो बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड है, उसमें एक पेपर का 1 दिन का 2000 रुपये लिया जाता है। तो आप इससे देख सकते हैं। तो वो जो अधिकारी जो बैठे हैं अभी राज्य मंडल में, जो माननीय अध्यक्ष त्रिगुनी कुलकर्णी साहब, इन्होंने ये सब संगठन को
सामने लाना चाहिए था और इसके विचार विनिमय करना चाहिए था कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है क्या या गलत है, चर्चा करना चाहिए था। जिससे क्या है वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और ये सब मतलब इसके वजह से बच्चों का नुकसान होगा भविष्य में, कर्मचारी को तो होगा ही, ये बोर्ड का ही नुकसान होगा और बच्चों का ही होगा, सभी का नुकसान होगा। इसलिए जो इन्होंने ठहराव जो हमारा किया है, हमारी इतनी ही मांगनी उनसे कि ये ठहराव रद्द किया जाए। जो पहले जो चल रहा था वही दोनों जो बनाया हुआ है, जो हमने जो कानून बनाया हुआ है, जैसे संविधान बनाया देश का, ये किसने बनाया? जनता ने बनाया, सबने मिलके। बाबा साहेब अम्बेडकर आगे आके वो उनके प्रतिनिधित्व किया उन्होंने और जो जनता ने जनता के लिए बनाया हुआ कानून है, वैसे 9 बोर्ड ने जो कानून बनाया है ये बोर्ड को चलाने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन इन लोगों ने एक दिन में आके वो ठहराव रद्द कर दिया और MCR लागू कर दिया। तो हमारी उतनी मांगनी है कि हमारा वो ठहराव रद्द किया जाए, हमारा जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, बाकी और जो कर्मचारी कम है उसकी भरती किया जाए। राज्यमंडळ प्रशासनाने जी अडवणुकीची भूमिका आमच्या विरोधात केलेली आहे, ज्यामध्ये ठराव क्रमांक 96 हा त्यांनी रद्द करायला पाहिजे आणि त्या विरोधामध्ये आम्ही जे आंदोलन करतो आहे, आमच्यासह नागपूर विभागीय मंडळासह सर्व 9 इतर मंडळे तसेच राज्यमंडळ हे सुद्धा या आंदोलनामध्ये सक्रिय भाग घेत आहे आणि याची रूपरेषा अशी की दिनांक 20 एप्रिल 2026 पासून हे आंदोलन सुरू झालेलं आहे आणि आज दिनांक 23 एप्रिल 2026 या दिवशी आम्ही 1 तास म्हणजे 9:45 ते 11:15 या वेळेमध्ये लेखणी बंद आंदोलन हे सक्रियतेने राबवलं आणि याला सगळीकडून प्रतिसाद लाभलेला आहे। उद्या संपूर्ण महाराष्ट्रासह म्हणजे 9 डिव्हिजन्स आले, राज्यमंडळ आले आणि उद्या दिनांक 24 एप्रिल 2026 या दिवशी आम्ही लेट येणे म्हणजे आमची 9:45ला जी स्कॅनिंगची वेळ असते तर आम्ही इथे येऊन तो सर्वतोप्रकारे आंदोलनाचा सहभाग घेऊ आणि 10:45ला आम्ही स्कॅनिंग करून आम्ही आमच्या कार्यालयामध्ये प्रवेश करू। म्हणजे तुम्ही वेळेवर येणार परंतु थंब इम्प्रेशन स्कॅनिंग करणार नाही। 1 तासानंतर आम्ही कार्यालयामध्ये सहभागी होऊ म्हणजे कामावर आमच्या पूर्ववत होऊ आणि नंतर 24 तारखेला म्हणजे उद्यापर्यंत जर काही त्यांचा प्रतिसाद लाभला नाही, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स जर आम्हाला मिळाला नाही तर दिनांक 28 एप्रिलपासून आमचं बेमुदत काम आंदोलन राहणार आहे। 28 तारखेपासून तुमचं पूर्णपणे काम बंद राहणार आहे आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या निकालावर साहजिकच होणार आहे। त्याबद्दल आम्ही जबाबदार नाही आहे, त्यासाठी राज्यमंडळ प्रशासनाने जबाबदार आहे। पूर्णतः याची राज्यमंडळ प्रशासनाने नोंद घ्यावी आणि दखल घ्यावी हीच विनंती। 28 तारखेपासून तुम्ही 28 तारखेपासून आम्ही पूर्णपणे येणारच नाही की ऑफिसमध्ये येऊन आंदोलन करणार? इथे येऊन आम्ही आंदोलन करणार, सक्रिय सहभाग आमचा आंदोलनाला राहणार आहे पण पूर्णतः कामावर बहिष्कार राहणार आहे। कामामध्ये जो वर्गीकरण करण्यात येते तर तुमचे ऑफिसर देखील तुमच्या आंदोलनात सहभागी राहणार आहेत की ऑफिसर वर्किंग मध्ये राहतील? अधिकारी वर्ग हे म्हणजे जे प्रशासनामध्ये आहे ते अधिकारी वर्ग आंदोलनात सहभागी नाही आहे, परंतु जे संघटनेचे कर्मचारी आहे ते पूर्णतः आपण पाहतच आहात की किती मोठ्या संख्येने हे एका डिव्हिजनचे झालेत, परंतु असेच 9 डिव्हिजन्स आणि राज्यमंडळाचं सगळे कर्मचारी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग आहे। तुमचे जे अध्यक्ष आहेत त्या अध्यक्षांचं या विषयावरती काय वक्तव्य आहे? नाही, विषयावरती ते काही विचार मंडळ अधिकारी या आंदोलनात सहभागी नाही आहे कारण तो प्रशासनाचा भाग आहे। अध्यक्षांनी तुमचं MCSR जे काढलेलं आहे, राज्यमंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत माननीय त्रिगुण कुलकर्णी साहेब यांनी हा जो आदेश काढलेला आहे, अध्यादेश काढलेला आहे की ठराव क्रमांक 96 काही पुढाकार झाला त्यांनी ते अजून म्हणजे वाटाघाटीच्यासाठी ते अजूनही तयार नाही आहेत। वाटाघाटीची भाषेसाठी चर्चेसाठी बोलावणं सुद्धा त्यांचं आमच्याकडे नहीं आलेलं आहे। महाराष्ट्र के तकरीबन 9 विभागों में इसी तरह से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन 20 तारीख को शुरू हुआ, 20 तारीख को शुरुआत थी आंदोलन की। आज इन्होंने 1 घंटे के लिए पूरी तरह काम रोक के रखा। कल से ये लोग 1 घंटा लेट एंट्री करने वाले हैं और आने वाली 28 तारीख से पूरी तरह काम बंद होने वाला है, पूरी तरह वर्किंग्स बंद हो जाएंगे। विषय ये है कि इनकी जो बदलियाँ हैं, इनकी जो ट्रांसफ़र है, उस ट्रांसफ़र को लेकर ये सारा आंदोलन चल रहा है। इसके ऊपर किस तरह का निर्णय होगा, क्या वाकई में जो अध्यक्ष इन्होंने जैसे कहा कि कुलकर्णी इनके जो अध्यक्ष है उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय गलत है, तो क्या वाकई में इस निर्णय के ऊपर वो कुछ सोचेंगे या फिर जिस बेताबी से, जिस बेसब्री से स्टूडेंट लोग अपने 10वीं के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ अच्छा लगेगा या इनका आंदोलन सक्सेस रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे हैं आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया।